आप देखो, आपके पास जूता है और जूता जो है ना, अगर साइज़ में छोटा है तो क्या होता है कि आप चलते हो, दौड़ते हो, भागते हो तो हमेशा ही हमेशा आपको जख्म देता है। एड़ी के पास जो होती हैं छाले पड़ जाते हैं, अंगूठे के पास भी होता क्या है, या तलवा में ही घाव होने लगते हैं। तो आप क्या करते हो, जूता से निजात पा जाते हो और जूता को उठा के फेंक देते हो। आप कहते हो कि हम नंगे पैर ही सही है, हम घास पे नंगे पैर ही दौड़ लेंगे, लेकिन हम एक छोटा साइज़ का जूता को नहीं पहनेंगे। आप हवाई चप्पल में ही कंफर्टेबल रहते हो कि ठीक है, मेरे पास हवाई चप्पल में ही हम चल लेंगे, लेकिन एक छोटे साइज़ का जूता को नहीं पहनेंगे। देखो, अगर गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है ना, जीवन की हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप जिस समाज, परिवार, परिवेश में रहते हो ना, वहाँ आपके पास तरह तरह के लोग होते हैं, हितैषी होते हैं, मित्र होते हैं। कुछ लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के बातें भी करते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोगों की जो मानसिकता है ना, जो छोटी होती है, तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी आप बैठ के बात मत किया करो, कभी भी इनके महफिल में भी मत शामिल हुआ करो, और कभी भी ऐसे लोगों को अपने नज़दीक भी मत फटकने दिया करो। क्योंकि जो छोटे मानसिकता के लोग होते हैं ना, इनका लाइफ का जो मोटो गोल स्ट्रैटेजी होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है, या यूँ बोलो कि होता ही नहीं है। तो ऐसे लोग हमेशा ही हमेशा आपके जीवन में रुकावट लाएंगे, आपके जीवन में हमेशा ही स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, हमेशा ही आपको मुसीबत में ही डालते जाएंगे नकारात्मक बातें बोल के। क्योंकि इनकी सोच जो होती है ना, बहुत ही छोटी होती है, और ऐसे लोगों का बेसिकली कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता है। घर तो सजा लेंगे, महंगे फर्नीचर, कॉस्टली बेड, सारे कॉस्टली पर्दे, सब कुछ परफेक्ट रहेगा घर, लेकिन इनका माइंड होता है ना, हमेशा ही हमेशा इम्परफेक्ट रहता है। मन के अंदर हमेशा छोटी नकारात्मक लो लेवल थॉट्स चलते रहते हैं। और ऐसे लोगों की खासियत क्या होती है ना, बहुत ही अवसरवादी, फेक, स्वार्थी होते हैं। एक सुगर कोटिंग बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब ज़रूरत होगा तो आपकी ज़रूरत में कभी भी ऐसे लोग काम आने वाले नहीं हैं, लेकिन अपना ज़रूरत साधने के लिए आपको हमेशा ही हमेशा इस्तेमाल करेंगे, हमेशा ही अपनी मानसिकता बताते चलेंगे कि हम कितने छोटी मानसिकता के हैं। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा डिस्टेंस और स्पेस रखा करो। इंसान देखो, जीवन में तब उठता है जब उसके मन के अंदर ऊंचे थॉट्स चलते रहते हैं। आप खुद में ही फील करोगे कि जब आपके मन में ना अच्छे विचार चल रहे हैं, वही दिन है, सब वही है, उस दिन आप कितना हल्का फील कर रहे हो। अंदर से आपको, अंदर से ना एक सुकून, शांति, लाइटनेस लगती है। और दिन में आप काम भी बहुत ज़्यादा करते हो, फिर भी आप नहीं थकते हो। और सबसे बड़ी बात, बिस्तर पे रात में जाते हो ना, तो भरपूर नींद, सुकून की नींद आती है। लेकिन जहाँ आपने नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट में आप फंसते हो, आप अपने जीवन का दशा को दुर्दशा में बदल लेते हो। ये जो छोटे मानसिकता के लोग होते हैं ना, इनके जीवन का तो सूर्य जो है अस्त हो गया है। सूर्य जो है पूर्ण रूप से सेट कर चुका है, ख़त्म हो चुका है इनके जीवन से उजाला। लेकिन दूसरे लोगों के जीवन में जब सूर्योदय होने लगता है ना, तो ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये क्या करेंगे, आपके जीवन में आके हमेशा ही हमेशा टांग अड़ाते रहेंगे, आपको तरह तरह से परेशान करते रहेंगे, नकारात्मक बातें डालते रहेंगे, घुन की तरह आपके मन को खाते रहेंगे, और हमेशा ही आपके मन के अंदर फियर डालते रहेंगे कि तुम ये काम करो, इस काम में तुम सफल नहीं होगे, तुमने गलत डिसीजन ले लिया, देखो तुम्हारी इस डिसीजन का क्या, इस मिस्टेक का क्या तुमको फल मिला। और आपके मन में भी ना इस छोटे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, इनकी बातें घर करने लगती है, और आप जिस काम में संलग्न थे उस काम को छोड़ देते हो। क्योंकि आपको ये लोग जो होते हैं ना, हिला के चले जाते हैं। देखो, धरती पे हम आए हैं, हम काम करते हैं। कर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा ही कर्म के अनुरूप ही फल मिले। हमारा हक सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का है। बहुत बार होता है कि भगवान हमें बहुत अच्छा देना चाहता है, इसलिए हमसे क्या होता है कि गलती भी हो जाती है, या यूँ बोलो कि कहीं न कहीं ये भी भगवान की एक कोडिंग होती है, ऊपर वाले की ही एक कोडिंग होती है कि हमसे वो गलती करवा देता है, ताकि हम गलती से सीख सकें और अपने जीवन का जो दिशा चल रही थी, डायरेक्शन चल रही थी, उसको बदल के दूसरे डायरेक्शन की तरफ जाएँ और अपने लाइफ को मीनिंगफुल और फ्रूटफुल बनाते जाएँ। ना कि बेकार के वाहियात के लोगों के साथ बैठना। जो बेकार के वाहियात के लोग होते हैं ना, ये करते क्या है, सिर्फ आपका शोषण, दोहन, दमन करते हैं और आपके ऊपर शासन करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों की जो मानसिकता होती है ना, सिर्फ और सिर्फ छोटी होती है। ये हमेशा यही चाहते हैं कि आप भी उनके उस महफिल में बैठकी की पार्ट बनो, इनके हाँ में हाँ मिलाते रहो, चाटुकरी, चापलूसी, चमचई करते रहो। क्योंकि इन्हें ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, छोटी छोटी जो झूठी तारीफ़ें होती हैं, वही खुशी इनको देती है। यहाँ तक ये अपने कुत्ते की भी तारीफ़ सुन के खुश होते हैं, बेड से उछल पड़ते हैं कि भाई मेरा कुत्ता भी बहुत अच्छा है। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि लाइफ को ना एकदम क्लियर, क्रिस्पी, प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन किया करो, अपने आप से बात किया करो और ऊपर वाले से बात किया करो। अपने इस कम्युनिकेशन में किसी थर्ड पार्टी को मत शामिल किया करो। फ़ोन पे भी देखो, जब हम बात करते हैं ना किसी अपने प्रिय मित्र से, इष्टगण से, तो खुले आकाश के पास जाते हैं, जहाँ प्रॉम्प्ट हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो सके बिना किसी नेटवर्क डिस्टर्बेंस के। ठीक है, तो जब भी आप ऊपर वाले से बात किया करो, अकेले बैठो, शांत बैठो, सुकून से बैठ के बातें किया करो। और जितने नकारात्मक छोटे मानसिकता के लोग, उन सबको साइड कर दो, हटा दो। उनकी बातें जो होती हैं उसका अंश मात्र भी आपके कान में नहीं आना चाहिए, तभी आप जीवन में उठ पाओगे।